नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। पुराने समय की बात है। पालनपुर नाम के एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह अब काफी बूढ़ा हो चुका था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक जवान बेटा था जिसका नाम मोहन था। कुम्हार चाहता था कि उसका बेटा भी कुछ कमाने लगे क्योंकि उसकी उम्र और बीमारी ने उसे कमजोर बना दिया था। उसने कई बार अपने बेटे मोहन को अपना काम सिखाने की कोशिश की, लेकिन मोहन बहुत लापरवाह था और उसने कभी अपने पिता का काम नहीं सीखा। एक दिन कुम्हार का बुढ़ापा और बीमारी के कारण देहांत हो गया। पिता के गुजर जाने के बाद उसकी मां ने मोहन से कहा, बेटा, अब तेरे पिता भी हमें छोड़कर चले गए हैं। अब मुझे तेरा ही सहारा है, लेकिन तू तो कोई काम धंधा करता नहीं। बता, इस तरह हमारा घर कैसे चलेगा? यह सुनकर मोहन ने जवाब दिया, ठीक है मां, तू कहती है तो मैं आज ही काम की तलाश में निकलता हूं। यह कहते हुए वह काम की तलाश में निकल पड़ा। पालनपुर का गांव समुद्र के किनारे बसा हुआ था। चलते चलते मोहन समुद्र के किनारे पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक समुद्री जहाज यात्रा के लिए तैयार खड़ा है। मोहन भी जाने के लिए उस जहाज पर चढ़ गया। जहाज जब समुद्र के बीचों बीच पहुंचा तो वह एक भयंकर तूफान की चपेट में आ गया और जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन किस्मत से मोहन को एक बड़ा लकड़ी का तख्ता मिल गया। उसी के सहारे वह तैरते तैरते एक किनारे पर जा पहुंचा। भूख, प्यास और थकान के कारण वह बेहोश हो गया। जब मोहन को होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। उसे समझ नहीं आया कि वह किस देश में पहुंच गया है। वह उठकर पास के एक शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे एक बाजार नजर आया। जैसे ही उसने बाजार में कदम रखा, कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और सवाल करने लगे, तुम कौन हो और यहां कहां से आए हो? मोहन ने जवाब दिया, मेरा नाम मोहन है और मैं पालनपुर से आया हूं। लोगों ने फिर पूछा, कब आए और कितने दिन में यहां पहुंचे? मोहन ने कहा, बस आज सुबह ही यहां पहुंचा हूं। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति जो अपने पहनावे से सौदागर लग रहा था, मोहन के पास आया। उसने लोगों से कहा, एक मुसाफिर को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। जाओ, सब अपने अपने काम पर लगो। सौदागर ने मोहन से कहा, तुम मेरे साथ चलो। मोहन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सौदागर उसे एक बहुत ही शानदार मकान में ले गया। वहां उसने मोहन को खाना खिलाया और उसका हालचाल पूछा। मोहन ने अपनी पूरी कहानी सौदागर को सुना दी। सौदागर ने पूछा, अच्छा, पालनपुर में तुम किस गली में रहते थे? मोहन बोला, मेरा घर शिव मंदिर के पास वाली गली में था। यह सुनकर सौदागर कुछ हैरान हुआ और पूछा, अच्छा, तुम्हारे पड़ोसी कौन कौन थे? मोहन ने अपने कई पड़ोसियों के नाम बताए और कहा, उनमें से एक पड़ोसी रामू काका भी थे। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सौदागर ने फिर पूछा, अच्छा, उनका क्या हाल है? क्या वो अभी भी जिंदा है? मोहन बोला, हां, जिंदा हैं और बहुत अच्छे से हैं। उनके बड़े बेटे की गांव में किराने की दुकान है, पर बड़ा दुख हुआ था जब उनका छोटा बेटा माधव बचपन में कहीं गायब हो गया था। मैं और वो दोनों रोज गली में खेला करते थे। भगवान जाने वो कहां चला गया। यह सुनकर सौदागर भावुक हो गया। उसने मोहन को गले लगाते हुए कहा, दोस्त, मैं ही वो माधव हूं। बचपन में बच्चा उठाने वाले गिरोह ने मुझे उठा लिया था और बहुत दूर ले जाकर बेच दिया। जब मैं जवान हुआ तो वहां से भागकर यहां आ गया। दोनों बिछड़े दोस्त मिलकर बहुत खुश हुए। माधव ने बताया, इस देश का नाम कोल्हापुर है और मैं यहां का एक मालदार सौदागर हूं। फिर उसने मोहन से कहा, देखो, तुम अपनी यह कहानी किसी को मत सुनाना। अगर तुम अपने कुम्हार होने की बात बताओगे तो यहां के लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अब हम दोनों यहां दोस्त बनकर रहेंगे। यहां मेरी बहुत इज्जत है। यहां तक कि राजा भी मेरी कद्र करता है। मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करना। जल्दी ही तुम भी मालामाल हो जाओगे। मोहन ने हैरानी से पूछा, अच्छा, भला ऐसे कैसे होगा? माधव ने समझाते हुए कहा, देखो, जब मैं भी इस शहर में आया था तो बिल्कुल फकीर था। मैंने कई तरकीबें लगाईं और देखो, आज मेरे पास आलीशान मकान, नौकर चाकर सब कुछ है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब तुम आराम करो। कल सुबह मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा। बस
तुम वही करना जो मैं कहूंगा, फिर तुम भी बड़े मजे में रहोगे। मोहन ने वो रात बड़े आराम से काटी। सुबह नाश्ता करने के बाद माधव उसके पास आया और एक कीमती रेशमी पोशाक और पगड़ी लाकर दी। उसने कहा, दोस्त ये लो, अब तुम ये कपड़े पहनो और ये थैली भी ले लो, इसमें पूरी 1000 अशर्फियां हैं। मोहन ने वो कपड़े पहन लिए। अब वह किसी अमीर सौदागर से कम नहीं लग रहा था। माधव ने कहा, देखो थोड़ी देर में एक बग्घी आएगी, तुम उस पर बड़ी शान से बैठ जाना। उसके साथ मेरा एक सेवादार भी होगा, वह तुम्हारे हर आदेश का पालन करेगा। बग्घी पर बैठकर तुम यहां के कपड़ों के सबसे बड़े बाजार में जाना। वहां पर एक बड़ी दुकान में तुम्हें कई व्यापारी मिलेंगे, मैं भी वहीं नजर आऊंगा। मैं व्यापारियों से कहूंगा कि तुम किसी दूसरे राज्य के बड़े सौदागर हो और तुम्हारा कपड़ों का व्यापार है। इसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और हालचाल पूछूंगा। दूसरे सौदागर भी ऐसा ही करेंगे। अब सुनो, जब बड़े व्यापारी अपने काफिले के साथ यात्रा करते हैं तो वे खुद पहले शहर में पहुंच जाते हैं, जबकि उनका माल कई दिनों बाद आता है। मैं व्यापारियों से कह दूंगा कि तुम्हारा काफिला 500 ऊंटों का है और वह अब भी रास्ते में है। जब मैं तुमसे पूछूंगा क्या आपके माल में रेशमी थान है, तो तुम कहना हां बहुत सारे हैं। फिर इन अशर्फियों से तुम व्यापारियों का सामान खरीदना, जैसे तांबे के बर्तन और लोहे के औजार, लेकिन खरीदारी करते वक्त होशियार रहना। अगर कोई किसी सामान का दाम 10 अशर्फियां बताए तो तुम 8 अशर्फियां कहना। मोहन ने माधव से कहा, अरे भाई, मैं तो सिर्फ 1 अशर्फी कहूंगा, क्योंकि अशर्फी तो सोने की होती है। यह सुनकर माधव ने कहा, अच्छा चलो तुम रहने दो, मैं इस बात में भी तुम्हारी वहां पर मदद कर दूंगा और तुम्हें माल खरीदना और बेचना सिखा दूंगा। मैं तुम्हें एक होशियार सौदागर बना दूंगा। और सुनो, अगर तुम्हारा काफिला 1 महीने के बाद भी न पहुंचे तो तुम कह देना कि वो रास्ते में लुट गया। इसके बाद मोहन अपनी रेशम की पोशाक पहनकर बाजार पहुंचा। उसने ना किसी से पूछा, ना किसी को बताया और सीधे झूमता हुआ एक बड़ी सी दुकान में जा पहुंचा। वहीं पर माधव भी मौजूद था। वह ऐसे बैठा था जैसे वहां का राजा हो। मोहन को देखते ही माधव अपनी जगह से उठा और झुककर उसे सलाम किया। वहां मौजूद अन्य व्यापारियों ने भी झुककर मोहन को सलाम किया। इसके बाद माधव ने बाकी व्यापारियों के कान में कुछ खुसर पुसर की और फिर उन्हें बिठा दिया। उसने मोहन से पूछा, मालिक, आपका माल कहां पर है? मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर, यानी रास्ते में चला आ रहा है। एक व्यापारी ने पूछा, आपके काफिले में कितने ऊंट हैं? मोहन बोला, जब काफिला पहुंच जाएगा तो आप खुद ही गिन लेना। लंबा सफर है, रास्ते में कई ऊंट मर भी जाते हैं। अब क्या पता यहां पर कितने पहुंचेंगे। बाकी व्यापारी यह सुनकर हैरान रह गए। एक ने कहा, अक्लमंद आदमी हमेशा अक्लमंद ही होते हैं। भाई साहब, आपके काफिले में रेशम के थान हैं? मोहन ने कहा, रेशम के थान तो बेहिसाब हैं। माधव ने पूछा, और उसमें क्या क्या है? मोहन ने गर्व से जवाब दिया, रेशम के थान, मखमल के थान, सोने चांदी के बर्तन, सोने चांदी के गहने, हीरे जवाहरात, सब कुछ है। अब तो बाकी व्यापारियों को यकीन हो गया कि मोहन कोई बहुत बड़ा सौदागर है। इसी बीच एक फकीर वहां झोली फैलाए हुए आ गया और भीख मांगने लगा। किसी व्यापारी ने उसे 1 सिक्का दिया तो किसी ने 2, कुछ ने उसे मना कर दिया। जब यह फकीर मोहन के पास पहुंचा तो उसने अपनी अशर्फियों की थैली में से मुट्ठी भरकर फकीर की झोली में डाल दी। यह देखकर वहां और मांगने वाले जमा हो गए। मोहन ने सबको मुट्ठी भर भरकर अशर्फियां बांटी, जब तक कि उसकी थैली खाली न हो गई। अब तो शहर में मोहन का नाम मशहूर हो गया। हर कोई, चाहे सौदागर हो, व्यापारी हो या फकीर, यही कहता कि मोहन जैसा दानी और अमीर सौदागर इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। फकीरों में दान देने के बाद मोहन ने जितने सौदागरों से कर्ज मांगा वे तुरंत दे देते। माधव ने जब यह सब देखा तो वह बहुत घबरा गया। एक शाम माधव ने मोहन को अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुम ये सब क्या गड़बड़ कर रहे हो? जो कर्ज तुम दूसरे व्यापारियों से ले रहे हो उसे वापस कैसे करोगे? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, कर्ज वापस कैसे नहीं होगा? जब मेरा काफिला, जिसमें 500-600 ऊंट हैं, आएगा तो मैं सारा कर्ज चुका दूंगा। माधव गुस्से से बोला,
कैसा काफिला? कौन सा काफिला? तुम्हारा कोई काफिला नहीं आ रहा है। मोहन ने हैरानी से कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? मेरा काफिला आ रहा है। तुम नहीं जानते, बहुत लंबा काफिला है। ऊंट के पीछे ऊंट, सब आहिस्ता आहिस्ता चले आ रहे हैं। अब तक मोहन वहां के कई सौदागरों से 50,000 अशर्फियां उधार ले चुका था और उन्हें फकीरों में बांट चुका था। उसने बाकी व्यापारियों से कोई माल नहीं खरीदा, जैसा माधव ने उसे सिखाया था, और अपनी सारी दौलत यूं ही उड़ा दी। मोहन की बात सुनकर माधव को गुस्सा आ गया। वह कहने लगा, तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो, जरा होश में आओ। अगर तुम इसी तरह से कर्ज लेते रहे और फकीरों को दान देते रहे तो मुझे सबको बताना पड़ेगा कि तुम एक कुम्हार के बेटे हो और सबको धोखा दे रहे हो। मोहन ने ठहाका लगाते हुए कहा, हां हां, जरूर कह दो, पर याद रखना, तुम्ही ने बाकी व्यापारियों से कहा था कि मैं एक बहुत बड़ा सौदागर हूं और मेरे काफिले में सैकड़ों ऊंट हैं। यह सुनकर माधव जल भुन गया और गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से बाहर चला गया। इस राज्य का राजा बेहद कंजूस और लालची था। उसका खजाना सोने चांदी और हीरे जवाहरातों से भरा पड़ा था, लेकिन वह हमेशा सोचता रहता कि और अधिक सोना चांदी कैसे जमा किया जाए। जब राजा को यह खबर मिली कि एक अमीर सौदागर जिसका नाम मोहन है उसके राज्य में आया है और वह भिखारियों में अशर्फियां बांट रहा है और सैकड़ों ऊंटों पर उसका माल आने वाला है, तो उसके लालच का ठिकाना न रहा। राजा ने अपने नौकर को बुलाकर कहा, दूसरे राज्य से जो अमीर सौदागर हमारे राज्य में आया है उसे तुरंत मेरे पास लेकर आओ। राजा के नौकर फौरन माधव के पास पहुंचे और मोहन को पकड़कर महल में ले आए। मोहन को राजा के सामने पेश किया गया। मोहन ने राजा के सामने गर्व से कहा, मैं पालनपुर का सौदागर हूं। मेरे काफिले में सैकड़ों ऊंट हैं, जिन पर रेशम के कपड़े, मलमल के थान, सोने चांदी के बर्तन, गहने और भी बहुत सा कीमती सामान लदा हुआ है। राजा यह सुनकर खुशी से फूला न समाया और मन ही मन मोहन की सारी दौलत पर कब्जा जमाने का उपाय सोचने लगा। मोहन को विदा करने के बाद राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और कहा, देखो मंत्री, मैं चाहता हूं कि यह सोने की चिड़िया किसी और के हाथ न लग जाए। इसे फंसाने का यही सही मौका है। यह परदेसी बहुत बड़ा सौदागर है और इसके काफिले में हीरे जवाहरात और सोना चांदी सब कुछ है। मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी की शादी इसके साथ करके इसे अपना दामाद बना लूं। मंत्री ने सावधानी से कहा, हुजूर, हमें यह मालूम नहीं कि यह व्यक्ति कौन है। बिना जांचे परखे राजकुमारी की शादी इससे करना उचित नहीं होगा। राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वह बोला, तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी बेटी की शादी मोहन से ना करूं? मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर दूं? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हां हुजूर, आपने बिल्कुल सही समझा। राजा ने नाराज होकर कहा, यह कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे बेटे को मैं अच्छी तरह जानता हूं। वह एकदम निकम्मा और बेवकूफ है। मंत्री चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद राजा ने मोहन को फिर से महल में बुलवाया। उसने कहा, सौदागर, तुम हमें बहुत ही पसंद आए हो। मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूं। इस नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम तैयार हो तो कल ही मेरे महल में दूल्हा बनकर आ जाओ। मोहन का मन तो नाचने को कर रहा था, मगर उसने राजा के सामने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी मर्जी। मेरी क्या मजाल कि मैं मना कर सकूं। अगले दिन महल में खूब गाना बजाना हुआ। मोहन दूल्हा बना और राजकुमारी राधा दुल्हन बनी। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी गई। पूरे शहर में मिठाइयां बांटी गईं। दूसरी तरफ माधव का चेहरा सफेद पड़ चुका था। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। 3-4 दिन तक वह अपने घर से बाहर ही नहीं निकला, क्योंकि पूरे शहर में सिर्फ उसी को मालूम था कि मोहन कोई सौदागर नहीं, बल्कि एक गरीब कुम्हार है। राजकुमारी राधा एक सुंदर और नेक दिल लड़की थी। वह सच्चे दिल और ठंडे दिमाग वाली थी। वह महल के नौकर चाकरों से भी मुस्कुराकर बात करती। मोहन को राधा बहुत पसंद आई और राजकुमारी को भी मोहन बेहद भाने लगा। मोहन राजकुमारी को ऐसे ऐसे मजेदार किस्से सुनाता कि वह हंस हंस कर लोटपोट हो जाती। राजकुमारी को गीत संगीत का भी बहुत शौक था।
जब वह सितार बजाती तो मोहन उसे सुनकर झूम उठता। महल के नौकर चाकर भी इस जोड़े से बहुत खुश थे, क्योंकि मोहन उन्हें अक्सर इनाम में कुछ न कुछ देता था। शहर के फकीर और भिखारी भी मोहन की तारीफ करते थे। वे महल के दरवाजे पर आते और एक एक अशर्फी लेकर खुशी खुशी चले जाते। मगर कुछ लोग इस शादी से परेशान भी थे, खास तौर पर शहर के व्यापारी जिन्होंने मोहन को कर्ज दिया था। वे सोच रहे थे कि अब उनका कर्ज कैसे वापस मिलेगा। मोहन तो अब महल में रहता था और वहां जाकर अपना कर्ज वापस मांगना उनके लिए नामुमकिन था। माधव भी बेहद परेशान था। वहीं मोहन का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था राजा का मंत्री। वह बरसों से उम्मीद लगाए बैठा था कि अपने बेटे की शादी राजकुमारी से करवाएगा और राजा के बाद उसका बेटा सिंहासन पर बैठेगा। मगर मोहन ने आकर उसका सारा खेल बिगाड़ दिया था। राजा ने अपने खजांची को यह कह रखा था कि उसका दामाद जो भी मांगे वह तुरंत दे दिया जाए। राजा को हर सुबह यही उम्मीद रहती कि मोहन का काफिला आ जाएगा और उसके कीमती रेशम के थान, हीरे जवाहरात और सोने चांदी के गहने उसके खजाने में रख दिए जाएंगे। मगर काफिला तो क्या, काफिले की कोई खबर तक नहीं आई। एक दिन राजा ने खजांची को बुलाया, क्योंकि वह जानना चाहता था कि मोहन अब तक खजाने से कितनी दौलत ले चुका है। खजांची ने हिसाब लगाया और बताया, हुजूर, आपके दामाद ने पहले दिन 109 अशर्फियां लीं, दूसरे दिन 211 अशर्फियां और तीसरे दिन 300 अशर्फियां। इस तरह अब तक वह कुल 4000 अशर्फियां खर्च कर चुका है। यह सुनकर राजा के होश उड़ गए। अब उसे चिंता सताने लगी कि काफिला अभी तक क्यों नहीं आया। उसने मंत्री को बुलाकर कहा, अगर मोहन इसी तरह चलता रहा तो हमारा खजाना एक दिन खाली हो जाएगा। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मंत्री बोला, महाराज, लगता है कि दाल में कुछ काला है। राजकुमारी जी से कहिए कि वह किसी तरीके से मोहन से यह मालूम करें कि उसकी सच्चाई क्या है। क्या सच में कोई काफिला आ रहा है या यह सब एक अफवाह है? राजा ने तुरंत राजकुमारी को बुलाया और उसे अपनी चिंता बताई। उसने कहा, बेटी, तुम किसी भी तरीके से मोहन की असलियत का पता लगाओ। उसका काफिला अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, और अगर आ रहा है तो कब तक आएगा? मंत्री भी बोला, राजकुमारी जी, आपके पिता का खजाना खाली हो रहा है। दूसरी तरफ नगर के व्यापारी भी परेशान हैं। एक सौदागर जिसका नाम माधव है तो घबराकर शहर छोड़कर भाग चुका है। अगर मोहन की सच्चाई सामने नहीं आई तो हम सब पर मुसीबत आ जाएगी। राजकुमारी ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं 2 दिन में आपको सच्चाई बताऊंगी। आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। उस रात राजकुमारी ने मोहन को बढ़िया पकवान खिलाए और प्यार से उससे पूछने लगी, मेरे प्यारे मोहन, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? मोहन ने कहा, नहीं राजकुमारी, मुझे भला तुमसे क्या शिकायत होगी? तुम यह कैसी बातें कर रही हो? तब राजकुमारी ने कहा, अच्छा, तो फिर जो मैं पूछूंगी क्या तुम उसका ठीक ठीक जवाब दोगे? मोहन बोला, राजकुमारी, चाहे मेरा सिर काट दिया जाए, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी की हिम्मत जो तुम्हें छू भी सके। अब अगर हम जिएंगे तो इकट्ठा और मरेंगे तो एक साथ। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारा काफिला कहां है? यह सुनकर मोहन पहले तो घबरा गया, फिर भारी दिल से बोला, मैंने वादा किया है कि झूठ नहीं बोलूंगा, तो सुनो राजकुमारी। इसके बाद मोहन ने अपनी सारी सच्चाई राजकुमारी को बता दी, शुरू से लेकर अंत तक, बिल्कुल सच सच। उसने कहा, जहां तक काफिले की बात है वह तो कभी चला ही नहीं, क्योंकि यह सब एक धोखा था। यह सुनकर राजकुमारी खूब हंसी और बोली, मेरे सरताज, तुमने हम सबको खूब बेवकूफ बनाया। मोहन बोला, हां वह तो है, पर काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी? एक ना एक दिन मेरा भांडा फूट ही जाएगा और फिर तुम्हारे पिताजी मेरी गर्दन कटवा देंगे। अब तुम ही बताओ, मेरी जान कैसे बचे? राजकुमारी, जो बहुत समझदार और अक्लमंद थी, अपने बसा बसाया घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, सुनो, मैं तुम्हें 100 अशर्फियां दूंगी। 5 अशर्फियां किसी पहरेदार को देना और उससे कहना कि राजा के अस्तबल से एक शानदार घोड़ा लाकर दे। फिर तुम अंधेरी रात में उस पर सवार होकर यहां से भाग जाओ। दूर किसी दूसरे राज्य में जाकर ठहरना
तब तक मैं कोई तरकीब सोचूंगी और तुम्हें वापस बुलाने का इंतजाम करूंगी। रातों रात मोहन घोड़े पर बैठा और वहां से रफू चक्कर हो गया। दूसरे दिन राजकुमारी अपने पिता से मिलने गई, जहां मंत्री भी मौजूद था। राजा ने पूछा, मेरी लाडली, क्या खबर लाई हो? राजकुमारी ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, पिताजी, आधी रात को मेरी दासी ने मुझे जगाया और बताया कि मोहन से मिलने कोई आया है। तब वे उठकर उस व्यक्ति से मिलने गए। थोड़ी देर बाद जब मेरे पति वापस आए तो उनके हाथ में एक चिट्ठी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि उनका काफिला रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया है। काफिले के लोगों ने डाकुओं का डटकर मुकाबला किया, लेकिन बहुत लोग मारे गए। डाकू सारा माल लूट कर ले गए। उन्होंने यह भी कहा कि जो थोड़ा बहुत सामान बचा है उसे जमा करने की कोशिश करेंगे। राजकुमारी ने आगे कहा। उन्होंने कहा, राजकुमारी, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। जितना जल्दी हो सकेगा मैं वापस आऊंगा। इसके बाद उन्होंने अपनी तलवार संभाली और चले गए। मैंने खिड़की से देखा, उनके साथी बाहर घोड़े पर इंतजार कर रहे थे। वे लोग इतने कीमती कपड़े पहने हुए थे जैसे हमारे मंत्री जी के पास भी नहीं है। वे अपने साथ एक घोड़ा लाए थे। मेरे पति उस घोड़े पर बैठे और घोड़ा आंधी तूफान की तरह दौड़ा। वे सब अंधेरे में ओझल हो गए। राजकुमारी ने भावुक होकर कहा, अब मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे जल्द से जल्द अपने काफिले का सामान लेकर वापस आ जाए। राजा ने अपनी बेटी की बातें ध्यान से सुनी और उन पर विश्वास करते हुए पूछा, बेटी, अब हमें क्या करना चाहिए? राजकुमारी ने कहा, पिताजी, वह कहकर गए हैं कि जल्दी ही वापस लौटेंगे। हमें बस उनकी वापसी का इंतजार करना चाहिए। उधर मोहन अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ दूर चला जा रहा था। सुबह हो चुकी थी और वह बेहद थक चुका था। अचानक उसे एक कुआं नजर आया। प्यास के मारे उसने खुद भी पानी पिया और घोड़े को भी पिलाया। कुछ दूर चलने के बाद उसे इतनी थकावट महसूस हुई कि उसने सोचा कि कुछ देर आराम कर ले। एक बड़े पेड़ के नीचे पड़ी चट्टान पर वह बैठ गया। जैसे ही वह पत्थर पर बैठा, पत्थर अपनी जगह से खिसका और मोहन धड़ाम से एक गुप्त सुरंग में जा गिरा। सुरंग में गिरने से कई छोटे छोटे पत्थर भी नीचे आ गिरे। उन पत्थरों के टकराने से एक कांच की बोतल फूट गई, जिससे धुआं उठने लगा। अचानक हंसने की आवाज आई और उस धुएं ने एक आकृति का रूप ले लिया। आवाज आने लगी, मुझे इस कैद से आजाद करवाने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। यह देखकर मोहन थर थर कांपने लगा और सोचने लगा, हे भगवान, मैं कौन सी मुसीबत में फंस गया। असल में वह एक प्रेत था जो कहने लगा, नेक दिल इंसान, तुम घबराओ मत। मैं प्रेत राज हूं, पर मैं कोई बुरा प्रेत नहीं, बल्कि एक भला प्रेत हूं। एक तांत्रिक ने अपने फायदे के लिए मुझे अपने वश में कर लिया था, पर जब मैंने उसके कहे हुए बुरे काम करने से मना कर दिया तो उसने मुझे हमेशा के लिए इस बोतल में कैद कर दिया। तांत्रिक तो मर गया, पर पिछले 200 सालों से मैं इसी बोतल में कैद था। तुमने मुझे आजाद करवाया है और मुझ पर बड़ा उपकार किया है। घबराओ मत और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। प्रेत की बातें सुनकर मोहन को थोड़ा हौसला आया। वह कहने लगा, प्रेत भाई, मैं तो किस्मत का मारा हुआ एक इंसान हूं जो मुसीबत से भागता फिर रहा हूं। इसके बाद मोहन ने प्रेत को अपना सारा किस्सा बताया। प्रेत कहने लगा, किस्मत ने ही तुम्हें फंसाया और किस्मत ही अब तुम्हें बचा रही है, क्योंकि तुम बिल्कुल सही जगह पर आ पहुंचे हो। दरअसल यह सुरंग उसी तांत्रिक की बनाई हुई थी। इसके अंदर वह लोगों से लूटा हुआ अपना खजाना रखा करता था। आज भी वह खजाना इसी सुरंग में मौजूद है। यह कहते हुए प्रेत ने वहां रखे हुए बड़े बड़े संदूकों की तरफ इशारा किया। मोहन ने जब संदूक खोलकर देखे तो उनमें हीरे, जवाहरात, मोती और अशरफियां भरी पड़ी थीं। यह देखकर मोहन की आंखों में चमक आ गई। प्रेत ने कहा, आज से यह सारा खजाना तुम्हारा है, क्योंकि वह तांत्रिक अब मर चुका है। मैं अपनी शक्ति से यह सारा खजाना जहां तुम कहो वहां पहुंचा सकता हूं। तब मोहन ने कहा, अगर ऐसा है तो सचमुच मेरी जान बच जाएगी। प्रेत भाई, तुम मुझ पर एक एहसान करो कि इस सारे खजाने को ऊंटों पर लदवा दो और मेरे ससुर के महल के बाहर पहुंचा दो।
प्रेत ने अपनी मायावी शक्ति से वह सारा खजाना ऊंटों पर लादा और पलक झपकते ही वह सारे ऊंट राजमहल के बाहर पहुंचा दिए। इसके बाद मोहन ने प्रेतराज का धन्यवाद किया और प्रेत हमेशा के लिए वहां से गायब हो गया। मोहन दौड़ता हुआ महल के अंदर आया और अपने ससुर को यह खबर दी कि वह अपने काफिले के साथ महल में आ चुका है। खबर सुनते ही राजा, मंत्री और राजकुमारी सभी दौड़ते हुए महल के बाहर आए। ऊंटों पर लदे हुए सोने, चांदी और हीरे मोतियों को देखकर राजा खुशी के मारे नाचने लगा। अब तो राजा की नजरों में मोहन की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। राजकुमारी भी हैरान थी कि आखिर उसका पति यह सब कहां से लेकर आ गया, परंतु समय की नजाकत को देखते हुए वह उस समय चुप ही रही। राजा ने इस खुशी के मौके पर मोहन को अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, बेटा, आज से तुम ही मेरी राजगद्दी के उत्तराधिकारी हो। मेरे बाद तुम ही इस देश पर राज करोगे। शाम के समय जब मोहन और राजकुमारी अकेले में मिले तो मोहन ने राजकुमारी को सारी बात बताई कि किस तरह उसे यह खजाना मिला। अब तो मोहन हमेशा के लिए राजकुमारी के साथ इसी महल में रहने लगा। जब शहर के बाकी व्यापारियों को यह खबर मिली कि मोहन का काफिला बेशुमार दौलत लेकर आ पहुंचा है तो वे भी बहुत खुश हुए। मोहन ने उन सभी को बुलाकर ब्याज समेत उनका कर्जा वापस किया। यह खबर सुनते ही उसका दोस्त माधव भी महल में उससे मिलने के लिए आया। मोहन ने उसे भी अशर्फियों से भरी हुई थैली देकर धन्यवाद किया। कुछ ही दिनों बाद मोहन ने अपनी बूढ़ी मां को अपने महल में बुला लिया। फिर वे सभी एक सुखी परिवार की तरह वहां रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।